शोभित विश्वविद्यालय में 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम भाई रूपाला केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शोभित विश्वविद्यालय में रुद्राक्ष पर जो शोध हो रहे हैं वह सराहनीय है और यह विश्वविद्यालय छात्रों को जिस तरह नए नए शोध करा रहा है यह देश के लिए एक विकसित विश्वविद्यालय साबित होगा। आज शोभित सम विश्वविद्यालय में पदवीदान समारंभ के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य मुझे मिला। श्रीमान डॉक्टर शोभित देसाई जी ने बहुत ही विवेकपूर्ण रीति से मुझे आमंत्रित किया और इस कार्यक्रम का सहभागी बनने का अवसर दिया। इसके लिए मैं शोभित यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और अभिभावक सभी का आभारी हूँ। वैसे पदवीदान समारंभ हर यूनिवर्सिटी में एक आनंद उत्सव का एक माहौल बनाने का काम होता है। ऐसा उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ भी था। मगर जब मैंने एक पदवी धारक को पूछा तो उन्होंने बताया कि मुझे रुद्राक्ष में काम करने का वजह से मुझे ये मिला। उस बाद में उससे चर्चा भी की तो पता चला कि रुद्राक्ष में संशोधन करके उसी के अंतः तत्वों को वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्थापित करने का जो प्रयास हुआ है, मुझे कहने में जरा भी झिझक नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 14 में योगा को विश्व मान्यता देने का प्रस्ताव रखा था और संयुक्त राष्ट्र ने उनको मान्यता दी गई थी, सो आज हम 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी पिछले महीने आप सबके संज्ञान में होगा कि WHO ने हमारे आयुर्वेद सेंटर जामनगर को विश्व की मान्यता दिया। वो एकमात्र सेंटर है अब और वो WHO ने उसको मान्यता दिया है। सो ये योग को मान्यता मिली, अपने आयुर्वेद को मान्यता मिली। मैं मानता हूँ कि रुद्राक्ष के रिसर्च को भी इसी पंक्ति में आगे जाके सम्मान मिलने की संभावना रहेगी। ऐसा एक उत्कृष्ट काम यहाँ हुआ। और एक जानकारी भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि यहाँ का एक एल्यूमिनाई ने विदेश में अभ्यास करने के बाद यहाँ छोटे छोटे किसानों के बीच में रहकर उसी को एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है। मिस्टर रुचित गर्ग। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग ये यहाँ मौजूद ही हैं, उनसे भी थोड़ा परामर्श करें, क्योंकि ये जानकारी आपके माध्यम से दूर सुदूर बैठे किसानों के बीच में जाएगी तो उनको ये बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। उन्होंने जो बताया है कि वो अब जो हमारा जैविक खाद का जो मसला चल रहा है, ऑर्गेनिक फूड का जो मसला चल रहा है, और जैसे कि अपना सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट बन गया है और हमारे प्रधानमंत्री श्री प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के काम में बहुत आग्रह कर रहे हैं। हमारे गुजरात के नामदार राज्यपाल महोदय देवव्रत जी, आचार्य देवव्रत जी, इसी प्रोग्राम को और इसी कार्यक्रम को बहुत ही तहे दिल से किसानों के बीच में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वायुमंडल में उन जो अपनी प्रोडक्ट होती है किसानों के खेत में, तो एक दिक्कत आती है कि छोटा किसान हो, छोटा गांव हो, इंटीरियर में रहता हो, वहाँ उनकी प्रोडक्ट बहुत कम मात्रा में होती है और उसकी डिमांड इंटरनेशनल होती है। तो इन दोनों के बीच में जोड़ने की एक बहुत अच्छी कड़ी के रूप में ये भाई गर्ग ने काम किया है, रुचित भाई ने। ये जानकारी भी मुझे इस कार्यक्रम की वजह यहाँ आज मिली है। ये
इस शोभित सम विश्वविद्यालय ने जिस वैविध्यपूर्ण विषयों में अपने स्टूडेंटों को आज पदवी दिया, इससे अपनी यूनिवर्सिटी की क्षमता का पता लगता है कि वो इतने वैविध्यपूर्ण इनके पास फैकल्टी होगी, तभी जाके इन विद्यार्थियों को इसी डिसिप्लिन में आगे बढ़ाने का काम हो सकता है। सो एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का और जानदार कार्यक्रम का साक्ष्य बनने का अवसर मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? ये क्या होता है कि कुछ लोगों को, कुछ पंखियों को दिन में दिखता ही नहीं है। उसमें न तो सूर्य का दोष है और ना ही किसी हकीकतों का दोष है, मगर कुदरत ने ही उनको इस प्रकार की क्षमता दी है कि उसको दिन में सूर्य नज़र आता ही नहीं है। इसके भी हम साक्ष्य हैं। आप सबको ज्ञान में होना चाहिए कि इज़राइल में ये ट्रेनिंग वाली जो योजना है वो कंपलसरी है। पूरे इज़राइल के नागरिकों को इस ट्रेनिंग से गुजरना कंपलसरी है। सो ये सेना की नौकरी नहीं है, ये एक प्रकार से सेना का अनुभव लेने का हमारे युवाओं के लिए तोहफा है। आप 4 साल की ही अवधि है, इसको आप बड़ी अवधि, छोटी अवधि 4 साल के लिए है। 4 साल के बाद आपको 12वीं की डिग्री भी देनी है और आपको स्किल्ड भी करना है। आपको एक प्रकार से देश की सेवा के लिए सशक्त नागरिक बनाना है, मजबूत नागरिक बनाना है। उनमें से ही फिर 25% रेगुलर महकमे में भी भर्ती होनी है, वो इसी में से ही होनी है। जो रेगुलर बेसिस में भी मिलिट्री में जो कंज्यूम होना है वो भी इसी बेड़े से जाना है, और अन्य सेवाओं में भी उनकी प्रायोरिटी उनको देने का प्रावधान है। सो एक प्रकार से देश के युवाओं को और मजबूती, और सशक्त, और स्किलफुल तैयार करने का, और अग्निवीर का नाम देते ही देश के युवाओं के रोंगटे फड़कने लगते हैं, उसकी भुजाओं में खून का खोलना हो जाता है कि मैं देश की सेवा के लिए जा रहा हूँ। ये जज्बा बढ़ाने का काम है, उसकी टीका करने वालों का जवाब मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने वो तो जिक्र आपके सामने किया ही था कि विश्व योग दिवस पर आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से योग पूरी दुनिया में बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, लोकभोग्य हो रहा है। मेरा 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी नागरिक भाई बहनों से विनम्र अनुरोध है कि आप भी योग दिवस का हिस्सा बने, आपकी दिनचर्या में योग को शामिल करें। ये अब निसंदेह प्रस्थापित हो चुका है कि तन, मन और आत्मा की शांति और प्रसन्नता के लिए ये हमारी योग विद्या ये बहुत ही असरकारक है, और इसीलिए इसका हिस्सा हम सबको बनना चाहिए, और आप सब बनेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप सबको धन्यवाद। जनवाणी न्यूज़ के लिए कैमरामैन किशन सूदन के साथ मुसाहिद हुसैन, मोदीपुरम।